हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज प्रैक्टिस पार्ट 4 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर लिए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज का ये आपका जो सेशन रहेगा वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहेगा, जो ज्यादातर आपके क्या थे, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इन पे बेस रहेगा आज का सेशन। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द comprehensive guidebook. This comprehensive guidebook contain all the information you need for your प्रिपरेशन यू नीड फॉर योर एग्जाम ऑफ यूपीएससी सीसेट। जैसे आपका एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, किस तरीके से पेपर आता है, कितने सेक्शंस में आता है, कितने टोटल मार्क्स होते हैं, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और आपका डिटेल सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर ट्रेंड जैसे सारी चीजें आपको इस एक बुक में आराम से मिल जाती हैं। सबसे अच्छी चीज, आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो और ये ई बुक है तो अपने पास इसको सेव करके रख सकते हैं। तो वीडियो के नीचे लिंक पे जाइए, वहां पे क्लिक करिए और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो यह आपका 2023 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। Consider the following including the question and the statement. There are 5 members A, B, C, D, E in a family. क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू बी। ई का बी से क्या रिलेशन है ये बताना है। तो 4 तरीके की स्टेटमेंट है आपके पास। तो आपके पास जब भी 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होती है तो ऑप्शंस पे ध्यान दो, ऑप्शन किस तरीके से प्रेजेंट हो रखे हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 को मिला के आपको बताना है कि सफिशिएंट है कि नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 1, 3 और 4 को मिला के बताना है कि ये सफिशिएंट है कि नहीं। चारों को मिलके बताना है कि सफिशिएंट है या नहीं, और चारों से भी आपका नहीं आया है तो यहाँ पे आप 4th मार्क करो। करेक्ट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2 और 3 को देखो, ए और बी मैरिड हैं, डी इज द फादर ऑफ सी, ई इज डी सन। तो जो डी है, उस डी जो है वो फादर है सी का, और ई भी जो है वो डी का सन है। तो ई विल बी सिबलिंग ऑफ डी। अब यहाँ पे ई और बी का क्या रिलेशन रहेगा, कैसे हम ई को यहाँ पे बी को कनेक्ट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इसका मतलब ए से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ऑप्शन ए कैंसिल। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन बी को देखो, 1, 3 और 4, ए और बी क्या है, मैरिड है, ई जो है वो डी का सन है, ए और सी सिस्टर्स हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा कि ए और सी सिस्टर्स हो गई, और आपका बी मैरिड हो गया, बी मेल हो जाएगा, और आपका 1, 3, 4 है ना, हाँ, ई जो है वो डी का सन है, तो डी सन इज ई। बस इतना ही पता चला। अब इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करने के लिए अगेन हमारे पास डेटा नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहीं पे कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे से चारों स्टेटमेंट को ऐड करते हुए सी ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को देखो, यहां से स्टार्ट करो। सी ऑलरेडी आपका सी जो है वो सिस्टर हो चुकी है ए की, ए वाइफ होगी बी की। यहां पे लिखा गया है कि डी जो है वो सी का फादर है, ऊपर इसमें इंफॉर्मेशन है कि डी जो है वो सी का फादर, तो डी जो है वो फादर सी का होगा तो ए का भी होगा, वो ई का भी फादर है तो ई विल बी एट दिस प्लेस। अब ई और बी में आप इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, रिलेशन बिल्कुल पता चल रहा है। और रिलेशन ई का पूछा है बी के साथ, तो ई का जेंडर भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है। तो किससे पता चला हमको, ऑप्शन नंबर सी से आंसर पता चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन में। कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन है ये आपका, 2022 का। इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड। अगर आप बनाओ इसको फैमिली ट्री को, एक्स जो है वाई का ब्रदर है, वाई जो है वो जेड का ब्रदर है। यहाँ पे जेड का जेंडर कहाँ रिवील हुआ, जेड तो सिस्टर भी हो सकती है और एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसका तो क्लैरिटी नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट पे देखो, एक्स वाई और जेड क्या है, सिबलिंग है, ये पता चल गया। अब अगर आप इन दोनों को मिक्स भी करते हो तो भी आपके पास यहाँ पे Z का जो जेंडर है वो रिवील नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा दोनों को मिक्स करने के बाद भी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2020 का है। अब किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो रखी है, आपको जो
क्वेश्चन के ऑप्शन है वो एक तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, ठीक है। अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, 2 जनरेशन है, 6 मेंबर है, PQRS एंड TU हैज 3 मेल्स एंड 3 फीमेल, 3 मेल और 3 फीमेल। देयर आर 2 मैरिड कपल एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग। क्या है, 2 मैरिड कपल होंगे और 2 अनमैरिड सिबलिंग होंगे। तो हो गए आपके 2 मैरिड कपल तो 4 लोग और 2 अनमैरिड सिबलिंग तो 6 लोग, राइट। और 2 जनरेशन की फैमिली है, ये भी ध्यान रखना है। U is P's daughter एंड Q is R's मदर इन लॉ। अब इन दोनों को अगर बनाना चाहो तो आप यहां से बना भी सकते हो कि क्या कह रहे हैं कि U जो है वो P की डॉटर है, U is P's daughter, तो ऐसे बना लो, एंड Q is R's मदर इन लॉ। अगर जो Q है वो R की मदर इन लॉ होगी, इसका मीनिंग R ने Q के चाइल्ड से यहाँ पे मैरी किया हुआ है, ठीक है। सो ऐसे करके आपने बना लिया। अब ये दोनों अभी डिफरेंट रिलेशन है। T इज एन अनमैरिड फीमेल, तो एक सिबलिंग में आएगा T आपका, क्योंकि 2 अनमैरिड सिबलिंग बोला है। तो T एक अनमैरिड मेल है, इसका मतलब T क्या है, एक मेल पर्सन है, इतना तो क्लियर है, अनमैरिड है। एंड S इज अ मेल, S भी आपका मेल पर्सन है, S क्या है, मेल पर्सन है, ओके। चलिए अब आपके पास क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर के बारे में बातें हो चुकी हैं। अब आपके पास इस फैमिली को वो करना है, 2 मैरिड नहीं, आपके पास इसमें 3 मेल हैं 3 फीमेल हैं, 2 मेल ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 फीमेल ऑलरेडी हो चुकी हैं, या तो P फीमेल है या तो R फीमेल है, ऐसा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, देयर आर 2 मैरिड कपल, हाँ 2 मैरिड कपल भी कहा गया है, तो 2 मैरिड कपल भी बनाने पड़ेंगे अब आपको। T तो अनमैरिड है, इसमें क्या है, T जो है वो अनमैरिड है। अगर हम यहाँ पे से देखो, R का तो ऑलरेडी हो रखा है, अब यहाँ पे अगर आप P को रखना चाहो तो P अगर यहाँ पे रखते भी हो तो आप ध्यान से देखो U नीचे चला जाएगा, जो कि 3 जनरेशन बन जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये तो हम नहीं कर सकते। अब इस फैमिली को ही आगे बढ़ाओ, इसको अब फैमिली ट्री को आगे करो। Q अगर हम यहाँ रखते हैं इधर ऐसे R, क्योंकि ऑलरेडी 2 जनरेशन हो चुका है। अब आप देखो 2 जनरेशन में, ये भी 2 जनरेशन में आ रहा है, इसका मतलब P शुड बी हेयर समवेयर, राइट, क्योंकि U तो नीचे आ रहा है। तो अगर हम U यहां रखते हैं सपोज, तो आप देखो R किससे शादी कर सकता है, R कैन बी मैरिड टू S, R कैन बी मैरिड टू U हेयर, राइट। R मैरिड हो सकता है U से भी और S से भी अभी के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पे अगर हम इन दोनों को मैरी करवाएं, वाई, बिकॉज एक मैरिड कपल R से ही बनेगा, और अगर हम एक ऊपर बनाएं तो जाके हमारे 2 मैरिड कपल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास U यहां बन जाएगा, U एक फीमेल है तो R शुड बी एट दिस प्लेस, ठीक है। अब 2 अनमैरिड हमारे पास यहाँ पे सिबलिंग भी आ जाएंगे, जो कि T और S बन जाएंगे, राइट। तो आपके पास यहाँ पे T और S अनमैरिड सिबलिंग हो गए। तो इतना आपने यहाँ पे से बना लिया, ठीक है। जिसमें अब आपको देखो T मेल है, S मेल है, आपके पास R मेल है। अब यहां पे से आपका, अगर हम इसमें ध्यान से देखें, ये भी मेल होगा क्योंकि मैरिड है, तो 4 मेल हो गए, जो कि रॉन्ग हो गया। इसका मीनिंग R शुड नॉट मैरी टू U, R क्या है, मैरी नहीं होना चाहिए था, किससे, U से। R कैन नॉट मैरी टू P, R कैन नॉट मैरी टू Q अभी के लिए, क्योंकि P और Q ऊपर की साइड है, ठीक है, ऊपर वाली जनरेशन में। T से मैरी नहीं हो सकता, यहाँ पे ध्यान से देखो, R के लिए देखें तो T से तो वो नहीं मैरी हो सकता, अभी हमने U से देखा नहीं हो सकता, P से भी नहीं हो सकता, Q से भी नहीं हो सकता, इन चारों से ही नहीं हो सकता। तो इट मीन्स S से उसको मैरी करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही था। यहां से आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो S आपका ऑलरेडी एक मेल मेंबर है, ये दिया गया है, तो R को एक फीमेल होना चाहिए, राइट। अब आपके पास 2 मैरिड कपल बनने हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी आ चुके हैं और Q इसमें रह गया है, अभी नहीं, U इसमें रह गया है, और अभी इसमें T तो अनमैरिड है। या तो ये कर सकते हैं कि U और S का मैरी करवा दें, पर 2 सिबलिंग कहां से निकलेंगे फिर, अनमैरिड नहीं निकलेंगे ना। तो U आप यहाँ पे बनाइए ऐसे करके, P और Q को मैरी बनाइए, और T आप यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, यहाँ कहीं या फिर ऊपर कहीं बना दो, ठीक है। T की प्लेस अभी पक्की नहीं है। तो अभी देखो कितने मेल हो गए, 1 2 3 मेल और 3 फीमेल, 2 जनरेशन हो गई, 2 मैरिड कपल हो गए, कंप्लीट। T की देखो पोजीशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है अभी के लिए। तो आगे देखो विच वन इज द करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट क्या है, U जो है वो
आर जो है वो यू का हस्बैंड है क्या? नहीं, रॉन्ग। आर जो है वो एस की वाइफ है, बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे, आर जो है वो एस की वाइफ है, बिल्कुल करेक्ट। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। देयर आर 5 मेंबर्स एम एन ओ आर एंड एस इन अ फैमिली, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस टू ओ? एस का ओ से क्या रिलेशन है? एम इज द मदर ऑफ ओ, हु इज द ब्रदर ऑफ एन। फर्स्ट से आपको क्या मिला कि एम जो है वो मदर है किसकी? ओ की, जो ब्रदर है किसका? एन का, करेक्ट। आर इज डॉटर ऑफ एस, आर जो है वो एस की डॉटर है। ये दो इंफॉर्मेशन अभी हम मिक्स नहीं कर सकते, तो हमें एस और ओ का रिलेशन तो पता ही नहीं चलेगा। अब यहां से देखो, आर जो है वो वाइफ है ओ की, आर इज द वाइफ ऑफ ओ, तो ये फीमेल ये मेल। हु इज ब्रदर ऑफ एन, जो है एन का ब्रदर। एस जो है वो मदर है आर की, यहीं से पता चल गया कि एस जो है वो आर की मदर है इस वाले उसमें, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप बनाएंगे, यहां पे बना लेते हैं इसको आर, ठीक है। आर जो थी वाइफ थी ओ की, ओ ब्रदर था एन का, और आर की मदर है, आर इज द मदर ऑफ, सॉरी एस इज द मदर ऑफ आर, यही था। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया दूसरी वाली स्टेटमेंट से। क्या आपको एस और ओ का इंफॉर्मेशन यहां से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस टू ओ? अब यहाँ पे एस जो अगर मदर है ओ आर की, तो वो ओ की क्या बन गई? मदर इन लॉ, राइट। तो इंफॉर्मेशन मिल गई हमें पूरी यहाँ पे से डेटा से, सेकंड वाले से। तो सेकंड अलोन विल बी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी, साथ के साथ सॉल्यूशन खुद से निकाला होगा। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन, और आई होप आपने सारे ही क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे और आपने साथ में सॉल्यूशन भी निकाला होगा, मैच भी किया होगा आंसर। सो नाउ दिस इज द कोर्स हेयर, ठीक है। सो ये एक 100 आवर्स का कोर्स है जिसमें आपका क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों ही सब्जेक्ट के कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपका बेसिक बहुत छोटे छोटे से चीज़ों से बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सिलेबस कवर किया हुआ है यूपीएससी का, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से भी क्वेश्चन बने हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो आप वहाँ पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कंप्लीटली मिलती है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अगर आपको किसी टेस्ट टॉपिक टेक का टेस्ट देना है वो भी आपको मिलता है, और फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी। ठीक है, वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं बिफोर योर एग्जाम। सो दिस इज अबाउट द कोर्स हेयर। इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर फ्रॉम 9 to 6 PM। ठीक है, तो आपको जो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कोर्स के बारे में, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है, आफ्टर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट।